Good morning, friends. Dear students, in last class, we studied or discussed about the half syllabus of the EF 201. Now, we will discuss, in continuation of the last session, the next chapter is printed circuit board fabrication, in which the PCB, how to make PCB, types of and specifications of PCB, basic step for fabrication like master art preparation. It means we draw a layman diagram or layman connection for the given circuit, resist coating, etching technique to remove the unwanted copper, resist removal to remove the ink, and drilling is used for the component landing, and liquor coating is used to protect the PCB from the external atmosphere, environment or human fingers. Advantage and limitations of PCB, safety recommendations, block diagram of PCB plant and preparation of PCB artwork. A simple example and we will discuss the PCB. Next chapter is transformer, principle of transformer, voltage, current and turn ratio of transformer, construction detail of the following transformer like core type, shell type, auto transformer, design procedure of iron core, small transformers and numerical problems, construction detail of transformer winding machine, the transformer winding machine which is used to wind the transformer, make the coil of transformer, construction of IFT, intermediate frequency transformer, block diagram and working principle of impregation plant. Here the impregation plant is used to fill the varnish in the transformer to improve the efficiency. The next chapter is brief idea of surface mount devices, SMD. There are so many SMDs like a LED, resistor, capacitor, ICs. They are the part of SMD which is directly mounted on the PCB. Now in Hindi, सभी छात्रों को नमस्कार। यहाँ पर हम जो पिछली कक्षा में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग टेक्निक तक पढ़ा था। यहाँ अब हम आगे देखेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैब्रिकेशन, यानी प्रिंटेड यानी पीसीबी जो है उसको कैसे बनाया जाता है और वो कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं और स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। अब पीसीबी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पीसीबी जो भी हमें सर्किट दिया जाता है उसको हम एक लेमैन डायग्राम यानी आर्ट वर्क बनाएंगे। आर्ट वर्क बनाने के बाद में हम एक रजिस्ट कोटिंग नामक कोई मेथड है वो काम में लेंगे जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर टेप रजिस्ट, रजिस्ट पिंक, रजिस्ट पेंट, सिल्क स्क्रीन, फोटोग्राफिक, ये सब मेथड काम में आएंगे। उसके बाद में ईचिंग टेक्नोलॉजी होगी। ईचिंग टेक्नोलॉजी अनवांटेड कॉपर को पीसीबी से हटाने का काम करेगी, यानी हमको केवल उसके ट्रैक ही दिखेंगे, बाकी सब कॉपर जो है वो पीसीबी से हट जाएगा। यहाँ हम FeCl3 का प्रयोग करेंगे इसको हटाने के लिए। रजिस्ट रिमूवल, इंक होती है ग्रीन कलर की, उसको दूर करना है हमको क्योंकि हमको ट्रैक जो कॉपर के इजीली दिखाने हैं। उसके बाद में ड्रिलिंग, क्योंकि पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट को माउंट करना है और ये कंपोनेंट की जो लैग है वो ड्रिल के होल के थ्रू पीसीबी पे लगेगी और एक तरफ कंपोनेंट लग जाएगा और दूसरी तरफ सोल्डरिंग हो जाएगी। लिकर कोटिंग, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है जिससे कि धूल से, डस्ट से, एटमॉस्फेयर के जो भी कण हैं उनसे और हाथ लगाने से भी पीसीबी आपस में शॉर्ट नहीं हो जाए, ट्रैक आपस में शॉर्ट नहीं हो जाए, इसलिए हम लिकर कोटिंग करते हैं। फिर अगला जो अध्याय है वो होगा ट्रांसफार्मर।
इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम सबसे पहले उसका सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत के बाद में उसके अंदर जो रिलेशनशिप है, वोल्टेज क्या है यानी विभव क्या है, धारा और उसका जो टर्न है उसका रेशियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। उसके बाद अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप होता है, शेल टाइप होता है और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे और मैथमेटिकली सॉल्व करके देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो बनता है वो हम डिज़ाइन उसको कैसे करते हैं, कैसे उसका आउटपुट वोल्टेज डिसाइड करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे उसको, कितने नंबर ऑफ टर्न्स काम में लेंगे कि हमें एक ट्रांसफार्मर बनाया जा सके। इसके बाद में हम बात करेंगे वाइंडिंग मशीन, जो कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन होती है। ट्रांसफार्मर जो कोयल बनती है उस कोयल पे नंबर ऑफ टर्न्स को लपेटना होता है। इस नंबर ऑफ टर्न्स को लपेटने के लिए हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन काम में लेते हैं। उसके बाद में आएगा IFT, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसी अगली कड़ी में बात करेंगे हम ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ इम्प्लीकेशन प्लांट। कई बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जब बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ खाली जगह रह जाती है और उस खाली जगह में हवा भरी हुई होती है। उसके कारण ट्रांसफार्मर आवाज़ करता है और उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो भी कम आती है। इसलिए इन खाली स्थानों पर हाई प्रेशर से हम वार्निश भरने का काम करते हैं और ये वार्निश भरने का काम जो है वो एक मशीन के द्वारा होता है और वो कहलाता है इम्प्रीगेशन प्लांट। अगला अध्याय है सरफेस माउंट डिवाइस यानी SMD। इसका भी शॉर्ट नोट हमेशा एग्जाम में आता है। यहाँ हम बात करेंगे कि SMD जो है सरफेस माउंट डिवाइस है, यानी ऐसी कंपोनेंट या ऐसी डिवाइस जो कि सीधे PCB पे लगाई जा सकती है, उसको हम सरफेस माउंट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे मोबाइल के कीपैड, जो पुराना मोबाइल होते थे, अभी तो टच स्क्रीन आ गए, पहले जो मोबाइल होते थे वो कीपैड मोबाइल होते थे। इन कीपैड के अंदर जब हम कोई भी की प्रेस करते थे तो लाइट लगती थी। ये LED है, ये LED सीधे PCB के ऊपर लगाई जाती थी, इसलिए हम इनको सरफेस माउंट LED बोलते हैं। इसी तरह जो भी कंपोनेंट डायरेक्टली PCB पे लगाए जा सकते हैं उनको हम सरफेस माउंट डिवाइस कहते हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे विभिन्न तरह के प्रैक्टिकल की। तो देयर आर सो मैनी प्रैक्टिकल्स which is very interesting and very good for the newcomer students. This is mostly the upgrade version of the first year 109। यहाँ जो फर्स्ट ईयर में 109 लैब होती थी उसी का अपग्रेड वर्जन यहाँ हम बात करेंगे इन प्रैक्टिकल्स के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में कौन कौन से टूल्स काम आते हैं, यानी स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में कौन कौन से टूल्स काम आएंगे वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद में हम काम में लेते हैं मल्टीमीटर, क्योंकि हर एक को टेस्ट करना है। वी यूज़ द मल्टीमीटर टू टेस्ट द इक्विपमेंट्स, टू टेस्ट द कंपोनेंट्स, टू टेस्ट द ट्रैक, टेस्ट द वायर एंड सो मैनी। उन सबको टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर काम में लेते हैं। We use the multimeter and there are two type of multimeter, analog multimeter and digital multimeter। तो जनरली हम एनालॉग और डिजिटल में डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मल्टीमीटर मोर बेटर देन दी एनालॉग मल्टीमीटर। उसके बाद में हम बात करेंगे रीड डाटा मैनुअल। रीड डाटा मैनुअल जो है वो किसी भी कंपोनेंट की डिक्शनरी है। जैसे हम इंग्लिश हिंदी की डिक्शनरी देखते हैं, वैसे ये एक डिक्शनरी है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करेंगे CRO, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का नहीं, ये पूरे साल का, पूरे इंजीनियरिंग का मेन पार्ट है CRO, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। इसमें हम किसी भी इनपुट की वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, लिसाजू फिगर्स है, कंपोनेंट टेस्टिंग का काम है, ये सब हम इस पर कर सकते हैं। फंक्शन जनरेटर जो कि अलग अलग टाइप की वेव्स को जनरेट करता है वो हम इसमें देखेंगे। सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर देखेंगे। वाइंडिंग मशीन्स कैसी होती है वो देखेंगे और डिज़ाइन करेंगे ट्रांसफार्मर
और हम एक पीसीबी डिज़ाइन करके उसको सिल्क स्क्रीन प्रोसेस से यूज़ करके उसको तैयार करेंगे। यानी इस केस में हम प्रैक्टिकल वगैरह भी सब इसमें जो कोर्स में है, यानी जो थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं वो का वो हम प्रैक्टिकल में पढ़ के काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 रजिस्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।